क्लास 9th चैप्टर नेम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 12 को हम सॉल्व कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट ये है कि जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि हर एक सवाल के साथ 4 जवाब जो हैं वो दिए गए हैं, उनमें से जो उन 4 में से जो दुरुस्त जवाब है वो आपने मुंतखब करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपसे। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं, 7th पार्ट आ रहा है जैसे, इसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन द फिगर, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। देन द एंगल एक्स इज, जो ये एंगल आपको एक्स नज़र आ रहा है इसकी मेजरमेंट क्या होगी। अब देखें, इसके लिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम लेबल करते हैं पहले। फ़र्ज़ करें ये जिस पॉइंट पे एक्स एंगल बन रहा है वो ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ए लिख देते हैं, इसे हम कह देते हैं बी पॉइंट और इसे हम कह देते हैं सी पॉइंट। अब देखें, ये जो एंगल ए है बेसिकली ये एक मतलब ये ए सी और ए बी जो कॉर्ड हैं वो एंगल बना रही हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम ये कहेंगे जो एंगल सी ए बी है वो बेसिकली क्या है, वो एक सरकम एंगल है, सरकम एंगल है, ठीक है, सरकम एंगल है। और ए ये कौन सी मतलब जो आर्क है, अगर हम सी बी आर्क को देखें तो ये ऐसी आर्क है जो कि हाफ सर्कल से यानी आधे सर्कल से छोटी है, इसलिए हम कहेंगे ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क है कौन सी आर्क जी, सी बी, ठीक है, माइनर आर्क है ये सी बी। यहाँ तक हमने इस बात को समझा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो सी बी ये जो माइनर आर्क है ये सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 110 डिग्री का बना रही है। अब हमने थ्योरम में ये पढ़ रखा है कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का, अगर वो देखा जाए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है, जैसे अगर हम सी बी की अगर मेजर आर्क देखें सी बी तो वो यूं बनती है सी डी बी ये मेजर आर्क है। और इसका जो डी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा इस तरीके से, अगर मैं बी और यानी सी को डी पॉइंट पे मिलाता हूँ तो वो इसका हाफ बनेगा, यानी अगर ये 110 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा ये 55 डिग्री का होगा, ठीक है। अब मसला ये है कि हमें एक्स एंगल का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें अब हम इसी थ्योरम को यूं अप्लाई करेंगे कि अगर सेंट्रल एंगल हम मेजर आर्क का निकाल लें, मेजर आर्क कौन सी, सी डी बी, इसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो ये होगा, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल होगा किसका, मेजर आर्क का। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये सेंट्रल एंगल होगा मेजर आर्क का, जो कि है सी डी बी, ठीक है। ये कौन सी आर्क है, मेजर है, मेजर आर्क, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, फर्ज करें अगर ये एंगल जो है ये बी है, तो हम ये बात जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, यानी बी एंगल और 110 डिग्री अगर ये दोनों ऐड किए जाएं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब आप 110 को इधर माइनस कर देंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो ये बनता है 250 डिग्री, यानी बी एंगल जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 250 डिग्री आ रहा है। अब आप ये देखें कि ये जो सेंट्रल एंगल है मेजर आर्क का वो अगर 250 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कि जो उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है सी बी ये वाली, इसका जो सरकम एंगल होगा वो 250 डिग्री का हाफ होगा। 250 डिग्री का अगर हाफ कर लें, सेम वही थ्योरम जो कि अभी मैंने आपको समझाया था, तो उसकी बेस पर ये एक्स जो आएगा वो हम यूं कह सकते हैं कि वो हाफ ऑफ द 250 डिग्री है, जो कि 125 डिग्री बनता है। तो 125 डिग्री जो होगा हमारा यहाँ पे वो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे जो डी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 8। इसमें इस तरह से कहा जा रहा है कि इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। अब ये एक सर्कल आपको नजर आ रहा है जिसका सेंटर है ओ, और इसमें जो एक्स एंगल ये आपको नजर आ रहा है ये हमें असल में मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए हमें इंफॉर्मेशन क्या बताई जा रही है, जो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है
ये ट्राइंगल जो है बेसिकली ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो की गई हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं, यानी इसमें हर एंगल जो बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इट्स मीन के अगर हम इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, तो हम यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हैं कि जो एंगल मेजर एंगल ए ओ सी है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितना आएगा। ये आप इसको इस तरह से देखें कि ये जो इसका ये वाला एंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का अगर बन रहा है, ठीक है, तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। ये कैसे निकाला जाएगा, ये 180 में से जो इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री माइनस करके निकाला जाएगा। तो आप एंगल ए और सी की जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं, वो कितनी आ रही है, वो 120 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब हमें ये एंगल पता चल गया कि ये 120 डिग्री है, यानी जो ट्राइंगल हमें ए ओ सी नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल के तीन एंगल हैं। एक एंगल ए है, एक एंगल जो है वो है एंगल ए सी ओ, और एक एंगल है जो कि हमने अभी फाइंड किया 120 डिग्री। तो अगर इन तीनों का सम करें तो 180 डिग्री आंसर आता है, ठीक है। अब इसमें इस चीज़ का आपने अंदाज़ा रखना है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो साइड आपको नज़र आ रही है ओ से सी और ओ से ए, ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हैं, ये इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल भी एक्स के ही बराबर है, एंगल्स जो मैंने ए सी ओ लिखा है, यानी इधर भी एक्स आएगा, इधर भी एक्स आएगा, और ये 120 इधर आकर 180 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 180 में से 120 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब कि x जो होगा वो क्या होगा, अगर 2x 60 के इक्वल है तो x जो होगा वो इक्वल होगा 60 डिवाइडेड बाय 2 के। अगर आप 60 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको क्या आंसर मिलता है, 30 डिग्री। तो हमें पता चला जो आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो जो है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज। अब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर बताया जा रहा है ओ है। अब फर्ज करें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब देखें इसमें ये जो बी सी है, सॉरी बी डी है, बी डी ये बेसिकली एक डायमीटर है, बी डी क्या है, डायमीटर है। तो अब डायामीटर में आप जानते हैं कि डायामीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसके टू इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। इसका मतलब कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा सी पे, यानी इसको मैं यूं कहूँगा एंगल बी सी डी, ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब उसमें से हमें ये एंगल बताया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ये 30 डिग्री है। इसका मतलब कि अगर हम इतने से पार्ट को देखें, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है, कलर कर देता हूँ, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये एंगल जो है ये एंगल है मेजर एंगल ओ सी डी। तो ये कैसे आएगा, ओ सी डी एंगल ऐसे आएगा कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डी सी बी एंगल, उसमें से ओ सी बी एंगल अगर आप माइनस कर दें जो कि 30 डिग्री है, तो आपको ये जो ग्रीन कलर में आपको एंगल नज़र आ रहा है ये पता चल जाएगा ये कितना आ रहा है, एंगल ओ सी डी कितना आ रहा है जी, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल हमें पता चल गया, ये 60 डिग्री आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, ट्राइंगल ओ सी डी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या अभी हम चलें इसके बारे में मुकम्मल राय नहीं रखते, लेकिन आइसोसेलेस हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो, लेकिन अब हम इसमें क्या चीज़ नोट करें कि इसकी जो साइड ओ सी है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है ओ से सी, और ओ से डी भी जो है रेडियस ऑफ द सर्कल ही है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। इसका मतलब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इसका मतलब कि इस साइड के सामने बनने वाला एंगल x और इस साइड के सामने बनने वाला एंगल c ये आपस में बराबर होंगे, यानी x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 60 डिग्री। हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की डिमांड यहीं तक है कि हमें तलाश करना था कि x कितना होगा, तो वो हमें पता चल गया कि वो
60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज, यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब इसमें हमने बताना है कि एक्स जो ये एंगल है ये कितना होगा, ठीक है। अब देखें इसमें एक प्रॉपर्टी हम समझ रहे हैं कि ओ से सी क्या है, ये मतलब जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओ से ये सॉरी, और ओ को अगर सी से भी मैं ज्वाइन कर दूं इस तरीके से तो ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ये ओ पॉइंट है फर्ज करें, ठीक है। मैं इसको इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा ये आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ओ से ए और ओ से सी बराबर हैं, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही मतलब ट्राइंगल के अंदर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सेम अगर आप इस ट्राइंगल ओ बी सी को देखें तो इसमें जो ओ सी साइड है ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, और ओ बी भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर हैं। इसका मतलब ये भी जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। इसके मतलब इसके दो एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये एंगल जो कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर ए सी बी, अगर हम इसकी मेजरमेंट देखें एंगल ए सी बी की, तो वो इन दोनों का सम है, यानी 20 और 30 का सम है, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना बनता है 50 डिग्री। अच्छा, अब अगर आपको ये पता चल गया कि ये एंगल जो है ए सी बी ये 50 डिग्री है, तो ये ए बी अगर आप देखें यहाँ पर ये वाली आर्क ए बी, ये कौन सी आर्क है जी, ये सेमी सर्कल से छोटी आर्क है, यानी माइनर आर्क है ये, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो है एक्स, ठीक है। यानी इसमें जो एक्स है मैयर एंगल ए ओ बी, ये बेसिकली सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल है आर्क ए बी का, जो कि माइनर आर्क है, ठीक है। और जो एंगल ए सी बी है ये सरकम एंगल है, सरकम एंगल है मेजर आर्क ए सी बी का, ठीक है। जिनके एंड पॉइंट देखें तो दोनों के ए बी ही हैं, माइनर आर्क का भी एंड पॉइंट ए बी है, मेजर आर्क का एंड पॉइंट भी ए बी है, ठीक है। इसका मतलब हमने एक रूल पढ़ रखा है कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का वो डबल होता है सरकम एंगल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का। यानी ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैयर एंगल ए ओ बी है वो 2 टाइम्स ऑफ मैयर एंगल ए सी बी होता है, ए सी बी होता है। अब अगर आपको ए सी बी एंगल पता चल गया है कि ये कितने डिग्री है, 50 है, आपने इसको भी कैलकुलेट किया है, तो आप 2 और 50 को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसको हमने बाय रूल बाय फार्मूला यानी सॉरी बाय थ्योरम हमने ये बात देखी कि वाकई जो एंगल ए ओ बी है सेंट्रल एंगल एक्स है वो 100 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये तमाम एमसीक्यूज थे हमने यहाँ पर डिस्कस किया और उन्हें अंडरस्टैंड किया।